अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस के हवाले से मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई करते हुए एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट का इंतखाब कर सकते हैं। इस मामले में किन किन बातों का ख्याल रखना होता है और कैसे आप एक अपने लिए सूटेबल प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि लेटर ऑन आपको किसी किस्म का मसला ना बने। अब इसमें प्रेफरेंस लिस्ट में होता ही है कि अभी जो यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। तो इसमें 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के केस में भी प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करनी है और प्राइवेट कॉलेजेस के केस में भी आपको अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट का इंतखाब करना है। लेकिन इस सिलसिले में स्टूडेंट्स को बेसिक गाइडलाइंस का नहीं पता होता कि कैसे आप एक बेहतरीन प्रेफरेंस लिस्ट का इंतखाब कर सकते हैं। इसमें अगर टिपिकली देखा जाए तो होता ही है कि पंजाब के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लाहौर के जो कॉलेजेस हैं उन्हें टॉप प्रायोरिटी पे रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर पहले पर आपका किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई, दूसरे पर लामा इकबाल है, फिर सिम्स है, फिर उसके बाद अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और अगर आप फीमेल हैं तो फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर आ जाती है। फिर उसके बाद आप आते हैं अपने सिटी वाले कॉलेज में। मिसाल के तौर पर आप मुल्तान से बिलोंग करते हैं तो आप निश्तर को सेलेक्ट कर लोगे, आप रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं तो आरएमयू, और अगर आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में आप पंजाब मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि अपने करीबी जो शहर होते हैं, मिसाल के तौर पर आप अगर फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं तो फैसलाबाद वाले पंजाब मेडिकल कॉलेज के बाद आप क्या करोगे कि आप सरगोदा वाला सेलेक्ट कर लोगे, साहिवाल कर लोगे, इसके अलावा आप मुल्तान हैं और फिर ऑल द वे जो दूर के सिटीज़ हैं और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हुए अपने तमाम कॉलेजेस की प्रेफरेंस का इंतखाब कर लोगे। और आमतौर पर स्टूडेंट्स इसी तरीके से ही प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करते हैं कि लाहौर के कॉलेजेस को प्रायोरिटी दे दी, उसके बाद अपना शहर और उसके बाद फिर करीबी ज़िला और उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं बाकी के जो दूर के शहर हैं, यानी आपका डीजी खान हो गया, रहीम यार खान वगैरह, या सियालकोट है जो आपको आपके घर से ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है तो उनको आप एंड पे रखते हैं। तो ये भी अपनी जगह पर प्रेफरेंस ठीक है, लेकिन आपने अगर खुद से अपने लिए एक बेहतरीन प्रेफरेंस बनानी है तो उसमें आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अच्छा, प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हुए आपको नंबर 1 पॉइंट ये चीज़ समझनी होगी कि आप सिर्फ उस कॉलेज में ही आपको एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा जिस कॉलेज का नाम आपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड किया हुआ। अगर ऐसा होता है जैसे कि हर साल बहुत सारे बच्चे करते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट में वो सिर्फ एक कॉलेज का नाम लिख देते हैं जो कि उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जिसने बचपन से ख्वाब ही देखा हुआ कि उसने किंग एडवर्ड में एडमिशन लेना है तो वो प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता है और बाकियों को खाली छोड़ देता है। ऐसे केस में होगा ये कि आपका सिर्फ उसी एक कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट को देखा जाएगा। अगर मेरिट बनता हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आपको किसी दूसरे कॉलेज में कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि हमेशा कहा जाता है कि प्रेफरेंस लिस्ट में आप तमाम कॉलेजेस को सिलेक्ट करो। हो सकता है कि आपके डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन अगर ना हो रहा हो और बाकी किसी दूसरे कॉलेज में मेरिट बन रहा है तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपने सारे कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहले पर आप बेशक एमबीबीएस को रख लें और एमबीबीएस के तमाम जो कॉलेजेस हैं 16 आ जाते हैं पंजाब के। फिर इसके बाद बीडीएस के जो 3 कॉलेजेस हैं उनको सिलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद रेसिप्रोकल के जो 5 कॉलेजेस हैं। तो इस तरीके से आपके ये जो टोटल 24 कॉलेजेस हैं तो इन सब की आप प्रेफरेंस लिस्ट का लाजमी तौर पर जो है वो तमाम कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में मेंशन किया करें, चाहे वो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन आप किसी भी कॉलेज को मिस ना किया करें क्योंकि लेटर ऑन आपको हो सकता है कि यार चलो इस कॉलेज में भी हो जाता लेकिन हो जाए सही। क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में इतना मैटर नहीं करता कि आपका किस कॉलेज में होता है किस में नहीं होता। अच्छे कॉलेज में हो जाए तो नो डाउट आपको फायदा तो जरूर है, लेकिन आपका अगर किसी दूर दराज के कॉलेज में भी दाखिला हो जाता है तो एटलीस्ट आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस का प्रोग्राम तो कंप्लीट कर रहे हैं ना। फिर इसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करते हुए आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप हर उस कॉलेज का नाम जो है अपनी लिस्ट में ऐड कर दें जहां आप एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं या जहां आप समझते हैं कि इधर भी एडमिशन हो जाए तो अच्छी बात है। मतलब इसमें आप बिल्कुल ये कंसीडर ना करें कि जी मेरा तो एग्रीगेट बड़ा थोड़ा बन रहा है तो किंग एडवर्ड में तो नहीं हो सकेगा या लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा तो एंडिंग वाले कॉलेजेस में होगा। कोई ऐसा मसला नहीं, आपका चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन होने का चांस है या नहीं है, प्रेफरेंस लिस्ट में आपने कोशिश करनी है कि तमाम कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लें। और उसमें अगर आप इस चक्कर में पढ़ेंगे ना कि फ़लाँ में तो मेरिट बनेगा फ़लाँ में नहीं बनेगा, फिर आपको मजीद कन्फ्यूजन होगी प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करते हुए। इसलिए अपने एग्रीगेट को दिमाग से निकाल दें और ये देखें कि अगर आपको सभी कॉलेजेस एडमिशन ऑफर करें तो ऐसे केस में आप प्रायोरिटी किस कॉलेज को दोगे, ठीक है। आप ये बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी होती है कि मेरिट को छोड़ दें। अगर एट अ टाइम तमाम के तमाम कॉलेजेस आपको एडमिशन ऑफर करें तो ऐसे केस में आप नंबर 1 पर किस कॉलेज को रखोगे, फिर नंबर 2 पे किसको रखोगे, एंड सो ऑन ऑल द वे। आपने तमाम कॉलेजेस को इस तरीके से अरेंज करना है। अच्छा, फिर इसमें एक ये चीज़ भी होती है कि जो अपग्रेडेशन वाला मामला है यहाँ पर आकर फिर स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अपग्रेडेशन सिंपल ये होती है कि अगर आपका किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है पहली मेरिट लिस्ट के अंदर, उसके बाद होता यह है कि आपके जब सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है तो आपका हायर प्रायोरिटी वाले कॉलेज में मेरिट बन रहा होता है तो ऐसे केस में आपका नाम अपग्रेड होकर
ऊपर वाले कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमेशा आपने अरेंजमेंट इस तरीके से करनी है कि जो बेहतर से बेहतर कॉलेज है वो ऊपर से ऊपर जाता जाए। यानी अगर आपकी प्रेफरेंस नंबर 5 में दाखिला हो गया हुआ है और बाद में अपग्रेडेशन होने के बाद आपका प्रेफरेंस नंबर 4 में एडमिशन हो जाता है, तो फिर आपको इस पर खुशी होनी चाहिए, ना कि ये कि आपको ये लगे कि यार 5 वाले में ही ठीक था बल्कि 4 में अब हो गया, तो ये मतलब कि आपको लगे कि ये उससे हल्का कॉलेज है, ये यहाँ पर आप नहीं जाना चाह रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा प्रेफरेंस इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि हायर से हायर आपका अच्छा कॉलेज ही हो। अब इसमें मैं सिंपल से आपको मिसाल देता हूँ कि हम ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ते। हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं पूरे पंजाब में, ठीक है। एक लाहौर में कॉलेज है, दूसरा आपके होम टाउन में कॉलेज है दैट इज़ रावलपिंडी, और तीसरा कॉलेज है आपका रहीम यार खान में। तो ऑटोमेटिकली फिर आप इसकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से करेंगे कि रहीम यार खान वाला कॉलेज आप नंबर 3 पे रखोगे, नंबर 2 पे आप रखोगे कॉलेज, आपकी मर्जी है अगर आपने अपने होम टाउन को तरजीह देनी है या आप लाहौर जाना चाह रहे हैं तो आप उस तरीके से कर लें। वैसे इसमें मेरा मशवरा ये होगा कि अपने होम टाउन वाले कॉलेज को तरजीह दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप हॉस्टल के खर्चे से बच जाते हैं, प्लस ये कि जो आपकी ट्रैवलिंग वगैरह है उससे आपकी बचत हो जाती है। आप अपने घर के बेहतरीन माहौल में रहते हुए अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। और हमेशा से ऐसा होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो तरजीह देते हैं कि अगर उनके अपने शहर में या किसी करीबी शहर में मेडिकल कॉलेज मौजूद है तो वहाँ पर वो दाखिला लें, बजाय ऑल द वे लाहौर जाने के। हाँ, अगर आप लाहौर में रहते हैं या लाहौर के करीब आपकी रेजिडेंस है किसी करीबी शहर में, फिर तो ठीक है, आप लाहौर के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दें। लेकिन अगर आपको लाहौर ही दूर पड़ रहा है तो ऐसे केस में आपको लाजमी तौर पर अपने शहर वाला कॉलेज जो है वो तरजीह देनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप नंबर 2 पर अपनी प्रेफरेंस लाहौर वाले कॉलेज को रख लेते हैं, जो मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ 3 कॉलेजेस वाली, और उसमें नंबर 1 पर आप रख लेते हैं अपने होम टाउन वाले कॉलेज को, तो ऐसे केस में होगा ये कि अगर आपका नंबर 3 प्रेफरेंस में नाम आ जाता है रहीम यार खान वाले कॉलेज में, तो आप कहते हो यार चलो दाखिला तो हुआ ना, उधर चले जाते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है और आपका दाखिला हो जाता है लाहौर वाले कॉलेज में, तो आप कहते हो यार ये तो और अच्छा हो गया, लाहौर वाले कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। और उसके बाद फिर नंबर 1 पर अगर आपकी फिर अपग्रेडेशन हो जाती है और आप अपने होम टाउन वाले कॉलेज में आ जाते हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। यानी अपग्रेडेशन आपने इस तरीके से सेट करनी है, आपकी जो प्रेफरेंस है कि अगर कभी भी अपग्रेडेशन होते हुए आप हायर रैंक वाले कॉलेज में आते हो ना, तो उससे आपको खुशी होनी चाहिए, ना कि आपको मजीद उसमें परेशानी हो गई यार उसी कॉलेज में ठीक था तो मैं ये कहाँ अपग्रेड हो गया हूँ। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने इस तरह की एग्जाम्पल्स देखी हैं कि बच्चे का क्या होता है कि अपने होम टाउन वाले कॉलेज में दाखिला हो गया, इवन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, वो वहाँ पर एडजस्ट हो गया और उसको है कि यार चलो शुक्र है अपने शहर वाले कॉलेज में दाखिला हो गया हुआ है, इधर एडजस्ट भी हो गए हैं और स्टडीज़ भी स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद फिर होता है कि एक अगली लिस्ट लग जाती है, क्योंकि UHS की तरफ से तो लिस्टें लगती रहती हैं जब तक कि तमाम सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अगली लिस्ट लगती है तो पता चलता है कि जी आपने वो जो लाहौर वाले कॉलेजेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ था ना, तो उनमें से किसी एक कॉलेज में आपका दाखिला हो गया हुआ है। तो फिर क्या होता है कि आपको वो अपने होम टाउन वाला कॉलेज सारा कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है लाहौर। फिर आप कहते हो कि यार ये होम टाउन भी था, एडजस्टमेंट भी हो गई हुई थी, यहाँ पर जनाब में दिल भी लग गया था और प्लस ये कि इधर स्टडीज़ भी स्टार्ट हो गई थी, तो अब मुझे जो है वो अपग्रेड करके दूसरे कॉलेज में जाना पड़ रहा है। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि अपग्रेडेशन मैंडेटरी होती है, आप हरगिज अपग्रेडेशन रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि भैया आपने प्रेफरेंस लिस्ट ही इस तरीके से सिलेक्ट की हुई थी। जब तक लिस्टें लगती रहेंगी, आपका हायर प्रेफरेंस वाले कॉलेज में मेरिट बनता रहेगा, तो आपको अपग्रेडेशन लाजमी तौर पर करनी पड़ेगी। और अक्सर ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स कुछ बच्चों के साथ, उनकी एक लिस्ट लगती है अपग्रेडेशन हो गई, फिर लिस्ट लगी अपग्रेडेशन होगी, फिर लिस्ट लगी अपग्रेडेशन होगी, तो वो मुख्तलिफ कॉलेजेस घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपकी अपग्रेडेशन अगर हो तो आपको पहले से बेहतर वाले कॉलेज में ही अपग्रेडेशन हो तो ही आप फ़ायदे में रहेंगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। फिर इसमें ये चीज़ है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के केस में जो प्रेफरेंस है तो ये थोड़ी डिफरेंट होगी। उसमें भी ज़ाहिर है आप बिल्कुल उसी तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट का इंतखाब कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें कम से कम स्टूडेंट्स को ये चॉइस दे दी गई है कि अगर आपका किसी एक कॉलेज में दाखिला हो जाता है और आप कहते हो कि यार मैं इसी कॉलेज में ठीक हूँ और अब मैंने इसमें कोई फर्दर अपग्रेडेशन नहीं करवानी, तो आप एक एप्लीकेशन लिखकर जमा करवा सकते हैं और उस एप्लीकेशन से होगा ये कि फिर आपका उसी कॉलेज में एडमिशन जो है वो लॉक कर दिया जाएगा। और बेशक आपने उससे हायर प्रेफरेंसेस में कॉलेजेस सेलेक्ट किए होंगे और वहाँ पर आपका मेरिट अगली लिस्टों में बन भी रहा होगा, लेकिन आपने उस एप्लीकेशन की वजह से अपनी अपग्रेडेशन रुकवा दी, विच मीन्स कि अब आप उसी कॉलेज में ही अपनी 5 ईयर की MBBS या 4 ईयर की BDS की डिग्री कंप्लीट करोगे। और प्रेफरेंस लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को सिलेक्ट करें, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ी तो आपने उतनी ही अदा करनी है और आप जितने भी अर्जी कॉलेजेस सेलेक्ट कर लें आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी। फिर इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे पूछ रहे होते हैं कि जी हमने जो रेसिप्रोकल वाली सीटें हैं, जो दूसरे सूबों के कॉलेजेस हैं, तो वहाँ हमने अप्लाई करना है, तो उसका क्या तरीका है। तो सिंपल यही है कि जो आप अप्लाई कर रहे हो प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर आप उन 5 कॉलेजेस के नाम भी ऐड कर दें जो कि पंजाब से बाहर पंजाब के स्टूडेंट्स को रेसिप्रोकल बेसिस पर सीटें ऑफर कर रहे हैं। इनमें 3 कॉलेजेस आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं, एक KPK का और एक बलूचिस्तान का कॉलेज है। तो ये 5 कॉलेजेस के नाम आपने
प्रेफरेंस लिस्ट में ही ऐड कर देने हैं तो आपका ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल सीटों पर अप्लाई हो जाएगा। और प्राइवेट कॉलेजेस के केस में प्रेफरेंस भी तकरीबन इसी तरीके से ही होगी। बाकी इसमें आपकी चॉइस है कि आप तमाम कॉलेजेस को सिलेक्ट नहीं करना चाहते प्राइवेट के केस में, तो ठीक है, आप सिर्फ ऐसे कॉलेजेस की ही प्रेफरेंस सेलेक्ट करें जहां आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जो अच्छे म्यारी कॉलेजेस हैं उनका इंतखाब कर लें। फिर अगर आपका एग्रीगेट थोड़ा है और आप समझते हैं कि भाई आपका एडमिशन होने का चांस नहीं है या आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो ठीक है, तो ऐसे केस में आप तमाम कॉलेजेस को बेशक सेलेक्ट कर लें। फिर ये केस में एमबीबीएस के साथ साथ आप बीडीएस को भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो प्रेफरेंस में होता ही है कि जिस तरह नम्स का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। नम्स के केस में तो होता ही है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके तमाम जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही होते हैं। अब अगर नम्स की पहली मेरिट लिस्ट लगती है, आपका 4 कॉलेजेस में मेरिट बन रहा हो तो चारों की तरफ से आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है, और 4 में से जिस एक कॉलेज में आपने एडमिशन लेना हुआ वहां पर आप फीस सबमिट करवा दें और बाकी 3 को आप स्किप कर दें। लेकिन यूएचएस में इस तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा। यूएचएस में प्रेफरेंसेस हैं और प्रेफरेंसेस का मतलब होगा ये कि आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 देखी जाएगी। ठीक है, प्रेफरेंस नंबर 1 में अगर आपका एडमिशन होता हुआ तो ठीक है, वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर प्रेफरेंस नंबर 1 में नहीं होता तो फिर प्रेफरेंस नंबर 2 को सिलेक्ट किया जाएगा और वहां देखा जाएगा कि आपका मेरिट बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर प्रेफरेंस नंबर 3, 4, 5, 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी ऐसा होता है, प्राइवेट में भी ऐसा होता है कि प्रेफरेंस नंबर 1 से स्टार्ट होकर ऑल द वे आपकी लास्ट प्रेफरेंस तक देखा जाता है और टॉप में से जिसमें भी आपका मेरिट बनता हुआ तो उसमें आपका दाखिला हो जाएगा। फिर इसमें डाउनग्रेडेशन कभी नहीं होती, अगर होती है तो सिर्फ अपग्रेडेशन ही होती है। यानी अगर किसी स्टूडेंट का उसकी प्रेफरेंस नंबर 6 में दाखिला हो जाता है और प्रेफरेंस नंबर 7 में भी उसका मेरिट बन रहा है तो वो कहता है यार मैं जो कि 7 में भी वो भी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल था और प्रेफरेंस नंबर 7 में मेरा मेरिट भी बन रहा है तो आप मुझे 6 से 7 में ले जाएं। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डाउनग्रेडेशन इसमें नहीं होती है। यही वजह है कि आपने कॉलेजेस का बड़े एहतियात से इंतखाब करना होता है कि जो कॉलेज आप प्रेफर कर रहे हैं तो उसे टॉप पे ही रखें, ना कि ये कि जिस कॉलेज को आप तरजीह दे रहे हैं उसको आप प्रेफरेंस में नीचे रख दें। तो डाउनग्रेडेशन नहीं होगी, अपग्रेडेशन जरूर हो जाएगी और वो भी अगर आपका मेरिट बनता हुआ तो। बाकी इस बात का ख्याल है कि ये जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस किए जा रहे हैं यूएचएस की तरफ से, तो ये सिर्फ पंजाब की हद तक है। इसके अलावा नम्स के थ्रू हर साल ही जो इनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनमें नम्स के ही सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस के जरिए दाखिले होते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी रीजन्स हैं तो वहां पर कोई सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। जैसे कि केपीके के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सिंध के जितने भी कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर एडमिशन जो है वो सेपरेटली हो रहे हैं। अगर आप सिंध या केपीके में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं एमबीबीएस या बीडीएस में, तो वहाँ पर आपको उस कॉलेज में डायरेक्टली अप्लाई करना होगा थ्रू ऑनलाइन, या अगर आप वहाँ पर विजिट करके अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास चॉइस मौजूद है। तो वहाँ कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसीजर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करने के हवाले से आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। अब अगर आपने यूएचएस में अप्लाई करना है या कहीं भी और अप्लाई करते हुए आपको प्रेफरेंस लिस्ट का इंतखाब करना पड़ता है, तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए अपने लिए एक अच्छी और मुनासिब लिस्ट सेलेक्ट करें ताकि लेटर ऑन आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना बने। और जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर चाइना में एमबीबीएस का प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं तो चाइना की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस के एडमिशन ओपन हैं। दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता करें, या आपको चाइना में एमबीबीएस बीडीएस वगैरह के एडमिशन से मुताल्लिक मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। हमारे रेफरेंस से इनसे अभी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता करें। इसके अलावा पाक एजुकेटर की तरफ से व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर लिया गया है। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैनल जरूर ज्वाइन करें जहां पर आपको एजुकेशन के हवाले से तमाम तर जरूरी इंफॉर्मेशन और अपडेट जो है वो रोजाना की बुनियाद पर मिलेंगी।